मैं इंजीनियर रईस खान आपके अपने यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिक क्लासेस पर आपका वेलकम है, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि कल हम लोगों ने बताया कि हम लोग डेली हाफ एन हावर्स अप्रॉक्स एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास में आपके पूरे टोटली जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो मैं मोस्टली करके जो प्रीवियस पेपर है, अब तक के जो आए हुए क्वेश्चंस पेपर है, उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनसे रिलेटेड है या एक्सपेक्टेड है, तो उन पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जितना भी आप इस क्लास में देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो और समझेंगे, और आप लोगों को हमारा कंटेंट कितना बेहतरीन और कितना अच्छा लगता है तो उसके बारे में कमेंट्स करें और हमें बताएं, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका ये है, 20 ओम रेजिस्टेंस में 20 ओम रेजिस्टेंस में आई करंट कितनी होगी। तो यहाँ में क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का यहाँ सर्किट बनाया जा रहा हूँ। देखो ये 1 एम्पियर करंट है और जिसकी डायरेक्शन इस तरीके से है ना। और 10 ओम और 20 ओम, 10 ओम और 20 ओम के दो रजिस्टर हैं। कितने ओम? 10 ओम और कितना है, 20 ओम। इसमें जो फ्लो होने वाली करंट पूछ रहा है और इसके 4 ऑप्शन है बच्चों, और वो विकल्प हैं इसके 20 एम्पियर, 1 एम्पियर, 20 एम्पियर, नेक्स्ट है आपका 1 एम्पियर, नेक्स्ट है आपका 0.33 एम्पियर, और नेक्स्ट जो आपका विकल्प है वो है आपका 0.67 एम्पियर। तो ये आपका एक प्रॉब्लम है, नेटवर्क है, और इस नेटवर्क को हम पहला मानेंगे, पहला, ठीक है ना। तो 20 ओम का रेजिस्टेंस में आई करंट कितनी फ्लो होगी, तो बोल सकते हैं व्हाट इज़ द करंट इन 20 ओम रेजिस्टेंस, है ना। तो 20 ओम जो रेजिस्टेंस है उसमें जो फ्लो है, करंट है, उसमें बहने वाली करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर सर्किट से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना है तो सबसे पहले सर्किट को थोड़ा सा एक बारीकी से देखना है। बस मेरा यही कहना है कि अगर आपने थोड़ा बारीकी से देख लिया तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आराम से रिजॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। देखें 1 एम्पियर और 10 ओम, और ये 1 एम्पियर क्या है, करंट सोर्स है। इस करंट सोर्स के पैरेलल में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर इस में करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दूँ तो हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा, आसान बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो देखो आपका सॉल्यूशन। तो मैं क्या करता हूँ, अगर करंट सोर्स है आपका और उस करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और इस करंट सोर्स को आप किस में बदलना चाह रहे हो, वोल्टेज सोर्स में। किस में बदलना चाह रहे हो, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो डायरेक्शन देखें, किसकी डायरेक्शन देखनी है आपको, एरो की। आपको पता है एरो की डायरेक्शन जिधर होगी उधर क्या होगा, प्लस, और दूसरी साइड क्या होगा, माइनस। तो अगर मैं यहाँ आई कहता हूँ, इसको क्या कहता हूँ, आर। तो अगर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आई इंटू क्या हो जाएगा, आर, और जो करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस थी वो किस में जुड़ जाएगी, सीरीज में। तो ये कन्वर्जन है आपका, कौन सा, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। अब इस सवाल में मैं यही देख पा रहा हूँ कि करंट सोर्स के पैरेलल में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो मैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखें तो किया मैंने, क्या किया, 1 इंटू 10 प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। और ये जो रेजिस्टेंस है किस में कनेक्ट हो जाएगा आपका, सीरीज में। और एक और रेजिस्टेंस है जिसका नाम है 20 ओम, और आई करंट का पूछ। अब यहाँ एक थोड़ा सा यही भी सोचना है आपको कि अगर ये अब सर्किट किस में हो गया आपका, पूरा टोटली सीरीज में हो गया। किस में हो गया, सीरीज में हो गया। अब जो सीरीज में हो गया तो अब 20 ओम में जितनी करंट फ्लो बहेगी, क्या वो 10 ओम में नहीं बहेगी। तो आसानी सा सवाल है, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। I = V/R। बताइए वोल्टेज कितनी है, 10,
और टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी आपकी 10 ओम प्लस 20 ओम, 10/30 काटेंगे तो आई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भाई 1/3 एम्पियर, और 1/3 एम्पियर को हम क्या बोल सकते हैं 0.33 एम्पियर। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका 0.33 एम्पियर। तो इस तरीके से इस नेटवर्क को हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही आसान एक अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। तो बच्चों क्या था, बस मैंने सर्किट को थोड़ा बारीकी से समझा, देखा और क्या किया, सॉल्व कर लिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए यह क्वेश्चन जो है आपका RSMSSB जो इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना। तो जो इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम आपका 220 मतलब बोल सकते हैं अपन 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था वो आप लोगों का क्वेश्चन है। तो देखें, इन द गिवन डायग्राम रिलेशन बिटवीन करंट्स अकॉर्डिंग टू KCL, दिए गए फिगर में KCL के अनुसार धाराओं में क्या होगा, संबंध होगा। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको देखना है कि KCL क्या कहता है। KCL क्या कहता है, सिग्मा I इक्वल टू 0। किसी भी नोड पर, किसी भी नोड जैसे नोड या जंक्शन, किसी भी नोड या जंक्शन पर इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के क्या होती है, इक्वल होती है। या फिर अगर इनका समीशन करें तो इक्वल टू क्या आता है आपका 0 आता है। तो इनकमिंग करंट कौन कौन सी, देखो इस जंक्शन पर आने वाली करंट कौन सी है I2, और कौन सी आ रही है I3। तीर के निशान को देखना है बस, I2 I3 और क्या आ रहा है I4, इसके अलावा देखो नहीं। अब आउटगोइंग कौन सी है, इस जंक्शन से जाने वाली I5 प्लस और कौन जा रही है I1। ये आपका क्या है, एक इक्वेशन से अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, इस प्रकार के डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आपका। तो इसमें ऑप्शन देखो, ये नहीं है I1 प्लस I3 प्लस I4 I2, ये नहीं है, ये नहीं है I1 प्लस I5। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ये I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये हुआ, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें इस प्रकार का नेटवर्क जो होता है इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, इन द सर्किट शोन बिलो द करंट आई, तो कह रहे हैं नीचे दिए गए जो परपथ है, जो नीचे दिखाया गया परपथ है उसमें बहने वाली आई धारा कितनी होगी, ठीक है ना। कैसे लिखिए, नीचे दिए गए या दिखाए गए परिपथ में आई करंट कितनी होगी, तो देखो मैंने यही कहता हूँ कि अगर कोई भी नेटवर्क को सॉल्व करना है थोड़ा सा बारीकी से देख लो बस, और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि 30 ओम और 30 ओम दोनों किस में है, सीरीज में है कि नहीं, किस में, सीरीज में। अगर दोनों सीरीज में है तो कितना हो जाएगा आप, अरे 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका 60, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा, कितना होगा 60 ओम, और ये कितना हो जाएगा आपका 30 ओम, और यहाँ पर क्या है आपका, ये वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस कितना 2 वोल्ट, करंट आई। अब आप देख पा रहे हो ये दोनों किस में, पैरेलल में। तो पैरेलल क्या कहता है, ये कहता है कि भाई ऐसे निकाल लीजिए इसको, 60 × 30 अपॉन 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा अपॉन 9, कट किया कितना आ जाएगा 20 ओम। तो 20 ओम रजिस्टर आ गया। तो इस सर्किट को हम ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ये लो कितना आ जाएगा 20 ओम, और यहाँ पर क्या है आपका वोल्टेज सोर्स कितना है आपका प्लस माइनस 2 वोल्ट। आई की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, आई इक्वल टू 1/VR। तो V का मान कितने रखा है आपका 2, R की वैल्यू कितने रखी है 20, 1 कितना हो जाएगा बच्चों 10, है क्या कोई 1/10 एम्पियर। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर 1/10 एम्पियर, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों का चौथा नंबर का जो न्यूमेरिकल लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
कि नीचे दिए गए सर्किट में कंडक्टेंस का मान कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है सर्किट में। ठीक है ना, क्या है कि नीचे दिए गए सर्किट में कंडक्टेंस जानते हो, चालकता होगी। तो सॉल्व करना है इस प्रश्न को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो यही देखना है हम लोगों को कि अगर कंडक्टेंस को निकालना है तो उसके फॉर्मूले क्या होंगे। ठीक है ना, तो G इक्वल टू 1/R, ये कंडक्टेंस फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर कंडक्टेंस ना आता, कंडक्टिविटी आ जाता तो फॉर्मूला कुछ और ही होता। पता है आपको कौन सा फॉर्मूला होता, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ इक्वल टू 1/RA/L इक्वल टू L/RA। तो ये फॉर्मूला बनता है। लेकिन यहाँ बात किसकी कर रहा है, वो कंडक्टेंस की। तो अगर मैं कंडक्टेंस की वैल्यू निकाल रहा हूँ या निकालना है मुझे, तो सबसे पहले मुझे टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तो क्या आप सब जानते हो, टोटल रेजिस्टेंस भाई सभी क्या है पैरेलल में, तो वैल्यू क्या आएगी, 10 ओम से क्या आएगी, कम आएगी। अरे है कि नहीं, या तो इस फॉर्मूला से डिजाइन कर दीजिए, इससे कर लीजिए तो 1/10। अगर इससे नहीं करना चाहो तो एक और फॉर्मूला है ये वाला, R1 R2 R3 अपॉन R1 R3 प्लस R2 R3 प्लस R1 R2 हो गया, हाँ R1 R2। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला डिज़ाइन हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं निकालता हूँ R1 और R2 देखो 10 × 20 × 40। तो R1 R2 को मान ले तो R1 10 ओम और R2 R3, तो R1 कितना है आपका 10 ओम, इसको क्या मान लिया मैंने R1, इसको क्या मान लिया मैंने R2, इसको क्या मान लिया मैंने R3। तो R1 कितना दे रखा है 10, ठीक है ना, R3 कितने दे रखा है 40 प्लस R2 कितने दे रखा है 20 और कितने रखा है 40 प्लस R1 कितने रखा है 10 और R2 कितने रखा है 20। जब इसको मैंने सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा 8800 अपॉन कितना 400 प्लस कितना 800 प्लस कितना 200, सबको सॉल्व किया तो 8000 अपॉन कितना हो जाएगा 1400, कट किया कितना आया 80/40, काट लो इसको तो 14 है ना। तो इतना रेजिस्टेंस आ गया इसका। अब इसका रेजिस्टेंस आ गया तो अब आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी, कंडक्टेंस की। तो G इक्वल टू क्या लिखें अपन 1/R। तो बताओ R की वैल्यू कितनी आई है 40/7, 7/40, 7/40 इसका क्या होगा राइट आंसर। अब 40 का हम अगर इसके अंदर भाग देते हैं, है ना, 40 का 7 में भाग देते हैं तो आपको पता है वैल्यू क्या आएगी, 1 से बहुत कम आएगी। अरे है कि नहीं आएगी। अगर मैं इसमें भाग देता हूं तो वैल्यू आएगी 0.175 महो, ठीक है ना। तो जो आपका विकल्प होगा, आंसर होगा, वो कितना होगा आपका सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर चौथा जिसको हमने सॉल्व किया। देखिए ये नेटवर्क दिया हुआ है और इस नेटवर्क में क्या करना है हम लोगों को कि ए और बी जो है उसके बिटवीन रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ भी आर है, यही कहना चाह रहा हूँ कि सर्किट को पहले देखें। तो मैंने क्या देख पा रहा हूँ इस सर्किट के अंदर कि दो आर्म्स और बीट में एक रेजिस्टेंस, बिटवीन एक रेजिस्टेंस है कि नहीं। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि इसके अंदर एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाली पोजीशन बन रही है। कौन सी पोजीशन बन रही है, व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता था कि अगर दोनों आर्म मेरी बराबर हो जाती हैं तो जो बीच में जो डिटेक्टर या गैल्वेनोमीटर जो हुआ करता था वो क्या होगा, अपना इनफाइनिटी रेजिस्टेंस रखेगा। कितना रेजिस्टेंस रखेगा, इनफाइनिटी रेजिस्टेंस रखेगा। और मेरी जो आर्म्स होगी, आर्म्स बोले तो भुजा, वो क्या होगी, एक ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ देखें व्हीटस्टोन कंडीशन बन रही है एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन बोल सकते हैं। एट बैलेंस कंडीशन का मतलब होता है संतुलित अवस्था में। कौन सी अवस्था, संतुलित अवस्था।
ठीक है ना। तो संतुलित अवस्था में क्या होगा, ये वाली आर्म इस वाली आर्म के नीचे डालता हूँ मैं, ये वाली आर्म इस वाली आर्म के नीचे डालता हूँ, तो आप देख रहे हो दोनों का क्या आएगा, मतलब जो भी है क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है का मतलब दोनों आर्म्स क्या हैं, इक्वल है। कहने का मतलब है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो बन रहा है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है आपका, बैलेंसिंग कंडीशन में। जब बैलेंसिंग कंडीशन में है तो ये क्या होगा आपका, हट जाएगा, और जब हट जाएगा तो इसको हटा देता हूँ मैं, देखिए अब हट गया ये, तो इसमें बहने वाली करंट क्या होगी, जीरो होगी। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस किस में, सीरीज में रहे कि नहीं। अब दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो इसको हम कैसे नोट करेंगे आगे, देखो आर आर कितना हो जाएगा आपका 2R, नीचे भी सीरीज में हो जाएगा, आर आर कितना हो जाएगा आपका 2R, रहे कि नहीं, और एक आर ये, तो ये ए और बी। अब ये 2R और 2R किस में है आपको पता है, पैरेलल में। अगर पैरेलल में जितने जैसे दो रेजिस्टेंस हैं, ध्यान रख लेना, तो जो रेजिस्टेंस दे रखा है, जो भी रेजिस्टेंस यहाँ दे रखा है उसमें क्या करना है हमको, 2 का डिवीजन करना है। 2 है तो 2 का 3 है 3। कहने का मतलब है कि अगर इक्वल रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, समान वैल्यू के रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, किस में, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो R बटा क्या करना है आपको, N, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर कितना है 2R, ठीक है ना, बटा कितना 2, तो कितना बच जाएगा आपका R। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा, इसका दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा R। तो जब R आ जाएगा तो R R किस में हो जाएंगे, दोनों पैरेलल में। कह सकते हैं हम लोग नेक्स्ट जो सर्किट बनेगा वो आपका कितना होगा, R, फिर कितना R, ठीक है ना। और ये A और B के बीच में क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस। तो आपको पता है ये किस में हो गए अब दोनों पैरेलल में, R इंटू R बटे R प्लस R स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2R। अरे होगा कि नहीं होगा, एक R से एक R कैंसिल, क्या आएगा R बटा 2। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, R बटा 2, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से इस नेटवर्क का क्या हुआ, A और B के बिटवीन रेजिस्टेंस कितना आया, R/2। ओके, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेते हैं हम, नेक्स्ट जो लेंगे हम लोग सर्किट है, बहुत ही सरल है, सहज है, आसान है, आसानी से आप लोग कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो तो मैं ही कराऊंगा, आप लोगों को पता है इस चीज़ का, है ना। देखिए ये रहा, इस क्लास में या अब बहुत सारी क्लासें आपकी चलेंगी न्यूमेरिकल से रिलेटेड, है ना। सभी तरह के न्यूमेरिकल आप लोगों को कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से बोल सकते हैं रामबाण है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो नेटवर्क है आपका नेक्स्ट, between AB across resistance will be। इसका कहने का मतलब है कि क्या कहना है, AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा, AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए तो जो सर्किट है आप लोगों का इस तरीके दे रखा है, ये ऐसे नहीं है, एक मिनट वही ले लेता हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। ये दे दिया और एक 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक नेटवर्क दे रखा है, और इस नेटवर्क में यह पूछ रहा है कि A और B बच्चों 10 ओम 10 ओम और 10 ओम के रेजिस्टेंस दे रखे हैं। अब पूछ रहा है आपको बताइए कि A और B के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। सरल है, ये दोनों किस में हो गए आपके, पैरेलल में हो गए। जब पैरेलल में हो गए तो मैंने क्या कहा, अगर पैरेलल में समान वैल्यू के पैरेलल रेजिस्टेंस, एक ये और एक ये समान वैल्यू का रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस निकालूँ तो क्या आएगा R/N। एक रेजिस्टेंस कितने का है, 10 ओम का है, और कितने हैं 1 2, तो 2 का दे देंगे हम भाग, तो कितना आ जाएगा 5 ओम। आएगा कि नहीं आएगा। तो जब 5 ओम आएगा तो ठीक है, तो इस सर्किट को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ये देखो, इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिया, आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है ना। कोई नहीं ऑप्शन नहीं, तो क्या आएगा इसका 5 ओम, ये कितना हो जाएगा 10 ओम। अरे होगा कि नहीं होगा 10 ओम, ये A और B। तो क्या हम कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, वही R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10 कितना आ जाएगा 50 अपॉन 40 15,
तो कितना आ जाएगा, आपसे 5 से काट लीजिए, 10/3, 3.33 ओम इस ए और बी के बीच में क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है ना। तो ये भी आपका नेटवर्क बहुत आसान था। देखिए नेक्स्ट